आपका जो आचरण है, पहले आप लोगों को जमीनों पर कब्जा करते थे, पहले आप उनके जो पशु है उन पर अधिकार जमाते थे। राजद वाले बिल्कुल, हम तो कहेंगे ओपन मन से, और एक कहा नहीं रहे भैया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, व्यवहार न्यायालय का टिप्पणी किया हुआ है राजद के शासनकाल में, हम थोड़े बोल रहे हैं। अगर आपको देखना है तो चल जाइए पूर्णिया कोर्ट, वीडियो बाइट, जहां मांझी मुसहर के किसी तरह का अगर आफत विपत सुल्तानी हुआ है, किसी तरह का कोई हत्या हुआ है, तेजस्वी यादव ने जाकर के संतान न देने का काम किया हो, अगर तेजस्वी यादव जी को, अगर लालू प्रसाद यादव जी को, और अगर आरजेडी के साथियों को इस बिहार में पुनः वापस आना है, तो सबसे अपने समाज के लोगों को, जिनको जो लोग जमीन कब्जा किए हुए हैं, उनको जाकर के अपने लोगों को समझाए, और मांझी मुसहर भुइयां को जो जमीन कब्जा के रखे हैं उनको दिलाने का काम करे साथी। और उस राजद पार्टी में अपने प्रदेश अध्यक्ष कोई मांझी मुसहर भुइयां कहीं बिहार के लोगों को बनाने का काम करेंगे। हम भुइयां मुसहर भी, मैं नंदलाल मांझी भी उनके पीछे पीछे चलने का काम करूंगा। लालू प्रसाद यादव जी को बिहार का गद्दी सौंपा, लालू प्रसाद यादव जी को हम लोग ने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, ता मिला उनके लोगों के द्वारा हमारे जमीनों पर कब्जा किया गया, उनके लोगों के द्वारा हमारे बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया गया, उनके द्वारा हमारे घर के मुर्गियों को, बकरियों को चुरा करके रखा गया, उनके द्वारा सबसे ज्यादा अत्याचार किया गया। ये मैं नहीं कहता, उस समय का वर्तमान कोर्ट कहती है, और वर्गीकरण के पक्ष में आंख डाल करके बात कर रहे हैं। अकेले राजनेता थे, इतना हिम्मत कहां से ला पाएंगे तेजस्वी यादव, इतना हिम्मत कहां से ले पाएंगे लालू प्रसाद यादव जी। तो जीतन राम मांझी किसी एक समाज की बात नहीं करते, जीतन राम मांझी समाज के सबसे अंतिम पायदान पर, जिसको आज तक विकास का मौका नहीं मिल सका, जिसको आज तक पढ़ने का मौका नहीं मिल सका, जिसको आज तक बढ़ने का मौका नहीं मिल सका, जिसको आज तक आर्थिक रूप से कमजोर करके रखा गया, उनकी पक्ष में बात करते हैं तो क्या गलत करते हैं भैया। लालू प्रसाद यादव जी का पिकदानी उठा रहे हैं तो उनको टिकट मिल गया है, लालू प्रसाद यादव जी के कपड़ा धो रहे हैं तो उनको टिकट मिल गया है। क्या दलितों में कोई पढ़ा लिखा योग्य उम्मीदवार आपको नजर नहीं आता? सामाजिक न्याय के आंदोलन के प्रणेता, सामाजिक न्याय को दिलाने वाले भैया, कैसा सामाजिक न्याय दिलाए? जो लालू यादव से शुरू हुआ, राबड़ी देवी तक आया, मीसा देवी और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप अभी तक कब्जा किए हुए। कुछ लोगों को लग रहा है कि भैया हमको टिकट मिल जाएगा, कुछ लोग को लग रहा है कि नहीं भैया हम विधायक बन जाएंगे, कुछ लोगों को लग रहा है कि हमको तो लोकसभा क्लियर है। अगर राजद की पार्टी और राजद के नेता मांझी मुसहर का अगर इतना ही तैसी थे, लोकसभा में एक उनको टिकट नहीं दे सकते थे? क्या मुसहर का बेटा इस योग्य नहीं था कि एक टिकट गरीब गुरबा परिवार को भी मिल सके? और कहते हैं क्या तेजस्वी भैया न्याय दिलाएंगे। इसीलिए हमारे नेता जीतन राम मांझी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए कैबिनेट सचिवालय से पास कराया कि 75 लाख तक ठेकेदारी में दलितों को भी आरक्षण दिया जाए। कि पकड़ौआ बियाह होता है, साला पकड़ौआ सम्मेलन कब से होने लगा हो, लेकिन पकड़ौआ सम्मेलन आरजेडी के नेताओं के द्वारा, उनके विधायकों के द्वारा कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया गया। और अपनी जो राजनीतिक जो है महत्वाकांक्षा है, दलित भाइयों के माथे पर रख करके, उनके हाथ रख करके, उनको चेहरा दिखा करके, कह सकते हैं कि लोटा दिखा के बटलोही गायब करने का इन लोग प्रयास कर रहे हैं। इस राजनीति में भी सुरक्षित सीटों पर भी जो अन्य वर्ग के लोग हैं, अपने प्रभाव से प्रलोभन दे करके दलितों को सीट पर भी अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। हम जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम तारामंडल में हैं। आज यहाँ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का बाबा साहब का 134वां जन्म दिवस मनाया गया है। इस उपलक्ष्य में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंजीनियर नंदलाल जी हमारे साथ हैं। नंदलाल जी, क्या खास रहा आज के कार्यक्रम में, क्या क्या हुआ?
देखिए, आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर आए हुए थे और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती समारोह थी, उनको हम लोगों ने याद किया है, उनके विचारधारा को याद किया है और उनके विचारधारा को किस तरह से धरातल पर हम लोग उतार सके, उसका हम लोग एक तरह से कह सके उस पर हम लोग विचार कर रहे थे। और आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, डॉक्टर संतोष मांझी जी के साथ साथ कई पार्टी के अन्य लोग भी यहाँ पर शामिल हुए थे, उसमें रखा गया था। उसमें मैं भी अपनी बात को प्रमुखता से रखा हूँ और हम लोग भी जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, सोच था, विचारधारा था कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों को नेतृत्व का मौका देना, उनको आगे बढ़ाना, उनको जो राजनीतिक हाशिए पर हैं उनको किस तरह से हम लोग आगे बढ़ा सके, सामाजिक हाशिए पर है उसको किस तरह से हम लोग सम्मान दिला सके, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनको हम लोग कैसे सशक्त करें। और साथ ही कहना चाहेंगे कि आप आज तक हम लोग को आपका इस कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में हम गरीब गुरबा दलित माझी मुसर भुइयां परिवार को हम लोग को राजनीतिक आज़ादी जरूर मिली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को आर्थिक आज़ादी आज तक हम लोग को नहीं मिला है। कहीं न कहीं साधन संसाधन, कहीं न कहीं ये जो प्रभावशाली लोग हैं वो कब्जा किए हुए हैं। आज भी मुख्य रूप से उन्हीं का कब्जा है। दलित राजनीति में भी सुरक्षित सीटों पर भी जो अन्य वर्ग के लोग हैं अपने प्रभाव से प्रलोभन दे करके दलितों को सीट पर भी अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। हम लोगों ने तो सुना था कि जमीन पर अतिक्रमण किया जाता है, जमीन पर किया जाता है, लेकिन ये क्या, हम तो देख रहे हैं कि अब राजनीतिक रूप से भी जो पैसे वाले लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, वो एन केन प्राक्रेन करे वैसे लोगों को चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं जो समाज में किसी तरह का विरोध नहीं कर सकता है, अन्याय के खिलाफ उसकी आवाज नहीं उठा सकता है। कहने का संदर्भ है कि वह यस मैन की तलाश आज भी कुछ लोग कर रहे हैं और अपनी जो राजनीतिक जो है महत्वाकांक्षा है दलित भाइयों के माथे पर रख करके, उनके हाथ रख करके, उनको चेहरा दिखा करके कह सकते हैं कि लोटा दिखा के बटलोही गायब करने का इन लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमारे नेता ने कहा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी इसी के लिए कटिबद्ध है, इसी के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोग चाहते हैं कि राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ हमको आर्थिक आज़ादी भी मिलना चाहिए। इसीलिए हमारे नेता जीतन राम मांझी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए कैबिनेट सचिवालय से पास कराया कि 75 लाख तक ठेकेदारी में दलितों को भी आरक्षण दिया जाए ताकि उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले, उनको भी पढ़ने का मौका मिले, उनकी भी आर्थिक मजबूत हो, वह भी आर्थिक रूप से सशक्त हो और समाज में अपना सम्मान पा सके, मान पा सके और विकास से मुख्य धारा मतलब से कि दलित का भी अधिकार खाया जा रहा है, दलित को भी अधिकार से वंचित किया जा रहा है आज के डेट में भी। आप कई कई ऐसे उदाहरण हैं। आप देखिए, आप चले जाइए गांव गिराव, पंचायत चुनाव हो, प्रतिनिधि चुनाव हो, जिला पार्षद का चुनाव हो, तो हम लोग देख रहे हैं, अधिकतर देख रहे हैं कि वैसे कुछ लोग जो कहते हैं कि अरे भैया यही तो अपने समाज का है, मांझी समाज का है, तुम ही लोग से, लेकिन वह बिल्कुल उसका पॉकेट का नेता है, वह बिल्कुल यस मैन है, उसकी ना तो कोई राजनीतिक सोच है, ना कोई राजनीतिक संघर्ष है, लेकिन पैसे के बल पर, प्रभाव के बल पर, अन्य वर्ग के सहयोग से वह जनप्रतिनिधि बन के जाता है और सबसे ज्यादा अगर सताता है, दबाता है, शोषण करता है तो अपने समुदाय के लोगों का ही शोषण कर रहा है। तो कहीं न कहीं जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था वह सपना आज भी अधूरा है और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, आदरणीय नेता हमारे श्री जीतन राम मांझी और डॉक्टर संतोष मांझी, उस जो गैप है उस गैप को इस राजनीतिक दल के माध्यम से हम लोग पाटने का काम कर रहे हैं। जी, अभी हमने देखा बिहार में 8
अप्रैल को राजद द्वारा मुसहर भूइयां रैली का आयोजन किया गया, कैसे देख रहे हैं उसमें? आप देखेंगे कि हमारे नेता डॉक्टर संतोष मांझी जी ने भी कहा है कि समूह में कुछ लाठी के लठैत लोग हमारे लोगों को प्रलोभन दे करके, जबरदस्ती बस में बैठा करके, नाश्ता करा करके, दिन भर का मजूरी दे करके उनको कृष्ण मेमोरियल हॉल में लाने का काम किया और उसके बाद भी फेल है। तो हम तो कहना चाहेंगे, बिहार में हम लोग ने सुना था कि पकड़ौआ बियाह होता है। साला पकड़ौआ सम्मेलन कब से होने लगा हो, लेकिन पकड़ौआ सम्मेलन आरजेडी के नेताओं के द्वारा, उनके विधायकों के द्वारा कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया गया। उसका उदाहरण पूरा बिहार ने देखा और कहते हैं क्या, जीतन राम मांझी को उठा करके फेंक देंगे, जीतन राम मांझी को लोगों को पटक पटक के मारेंगे। कहने का संदर्भ है साथी, आपका जो आचरण है, पहले आप लोगों को जमीनों पर कब्जा करते थे, पहले आप उनके जो पशु है उन पर अधिकार जमाते थे। राजद वाले बिल्कुल, हम तो कहेंगे ओपन मन से, और एक कहा नहीं रहे भैया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, व्यवहार न्यायालय का टिप्पणी किया हुआ है राजद के शासनकाल में, हम थोड़े बोल रहे हैं। अगर आपको देखना है तो चल जाइए पूर्णिया कोर्ट, आपको अगर देखना है तो चल जाइए नवादा व्यवहार न्यायालय, अगर आपको देखना है चल जाइए गया का सिविल कोर्ट, अगर आपको देखना है तो चल जाइए नालंदा, अगर आपको देखना है तो चल जाइए मधेपुरा, सहरसा, सुपौल। तो ये सब जानते हुए राजद के नेता हैं, वो अपने समाज के लिए क्या बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? उनके जो नेता है, देखिए समाज में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि भैया हमको टिकट मिल जाएगा, कुछ लोग को लग रहा है कि नहीं भैया हम विधायक बन जाएंगे, कुछ लोगों को लग रहा है कि हमको तो लोकसभा क्लियर है। अगर राजद की पार्टी और राजद के नेता मांझी मुसहर का अगर इतना ही तैसी थे, लोकसभा में एक उनको टिकट नहीं दे सकते थे क्या? मुसहर का बेटा इस योग्य नहीं था कि एक टिकट गरीब गुरबा परिवार को भी मिल सके? और कहते हैं क्या, तेजस्वी भैया न्याय दिलाएंगे। कैसा न्याय भैया? तो एमएलसी भी आज तक राज्यसभा में भी कभी किसी दलित, यही तो देखना है। और आप देख लीजिएगा, उनका रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा, लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में किसी भी व्यक्ति को अगर एमपी का टिकट दिया गया है, एमएलए का टिकट दिया गया है, एमएलसी बनाया गया है, तो उनके मुंह से आवाज नहीं निकलता है। वो वैसे लोगों का चयन करते हैं जो उनका पैर दबा सके, वे वैसे लोगों का चयन करते हैं जो उनका चप्पल उठा सके, वो ऐसे लोगों का चयन करते हैं जो दिन को अगर रात कह दे तो रात भी कहने के लिए तैयार रहते हैं। ना तो उनको किसी सामाजिक सरोकार से कोई मतलब है, ना तो उनका किसी तरह का राजनीतिक संघर्ष है, ना तो किसी तरह का सामाजिक उनका संघर्ष है। तो भैया लालू प्रसाद यादव जी का पिकदानी उठा रहे हैं तो उनको टिकट मिल गया है, लालू प्रसाद यादव जी के कपड़ा धो रहे हैं तो उनको टिकट मिल गया है। क्या दलितों में कोई पढ़ा लिखा योग्य उम्मीदवार आपको नजर नहीं आता? क्या मांझी मुसहर भूइयां परिवार में कोई ग्रेजुएशन का लड़का नजर नहीं आता? क्या आपको चौधरी, चमार, रजवार, धोबी, इन सब लोगों में कोई साक्षर और योग्य व्यक्ति नजर नहीं आता? आपकी मनसा साफ है, आप वैसे लोगों को मौका देते हैं जो आपकी बात को अगर आप कह दे तो उसी के अनुसार चले। यस मैन की आप तलाश करते हैं। में राजद ने हमेशा बंधुआ मजदूर की तलाश की है और वैसे लोगों का चयन किया है जो उनके यहाँ मजदूरी कर सके। अगर हक हकूक की बात करोगे भैया, अगला बार टिकट साफ। इस डर से कोई भी दलित विधायक उनका विरोध नहीं करता है। अब अगर किसी तरह का एन केन प्रकरण अगर विरोध कर भी दिया तो कहाँ चला जाएगा, किसी से छिपा हुआ अगली बार मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हम बता देना चाहते हैं एक बात और आपको स्पष्ट रूप से, आप याद कीजिए
लोग कहते हैं कि नंदलाल जी आप इतना आरजेडी के खिलाफ बोलते हैं, राजद के खिलाफ बोलते हैं, लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ बोलते हैं, आखिर क्यों बोलते हैं? सामाजिक न्याय के आंदोलन के प्रणेता, सामाजिक न्याय को दिलाने वाले भैया कैसा सामाजिक न्याय दिलाए? जो लालू यादव से शुरू हुआ, राबड़ी देवी तक आया, मीसा देवी और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप अभी तक कब्जा किए हुए हैं। ये कैसा न्याय उन लोग दिला रहे जहाँ हैं? तक सामाजिक न्याय की बात आप बोले हैं, सामाजिक न्याय मुसहरों के साथ कब होगा? अब मांझी जी तो कहते हैं कि वर्गीकरण बहुत ही आवश्यक है मुसहरों के लिए, राजद क्यों विरोध करती है? राजद जानती है, राजद बिल्कुल हमेशा वैसे लोगों को परछाई देना चाहती है जो उनकी बात कर सके, उनके पक्ष में रह सके और उनके लोगों की ही बात करते हैं। उनको सामाजिक न्याय से क्या मतलब? जीतन राम मांझी जी को क्या जरूरत था? हम तो ये तो पूछना चाहते हैं, अरे भैया केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, और अभी लड़ाई लेने के लिए तैयार हैं, संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, वर्गीकरण के पक्ष में आंख डाल करके बात कर रहे हैं। अकेले राजनेता थे। इतना हिम्मत कहाँ से ला पाएंगे तेजस्वी यादव? इतना हिम्मत कहाँ से ले पाएंगे लालू प्रसाद यादव जी? तो जीतन राम मांझी किसी एक समाज की बात नहीं करते। जीतन राम मांझी समाज के सबसे अंतिम पायदान पर, जिसको आज तक विकास का मौका नहीं मिल सका, जिसको आज तक पढ़ने का मौका नहीं मिल सका, जिसको आज तक बढ़ने का मौका नहीं मिल सका, जिसको आज तक आर्थिक रूप से कमजोर करके रखा गया, उनकी पक्ष में बात करते हैं तो क्या गलत करते हैं भैया? आप बताइए, जब लालू प्रसाद यादव जी का हम भी समर्थक थे, जब हमको कहा गया कि नहीं, हम लोग को सामाजिक न्याय के नेता लालू प्रसाद यादव को जिताना है, पूरा बिहार 1990 के दौर में सामंतवादी विचारधारा के लोगों से त्राहिमाम था, पूरा धरती रक्त रंजित था, पूरे बिहार में छुआछूत हावी था। हम गरीब गुरबा मांझी मुसहर भूइया परिवार, दलित परिवार, चौधरी चमार, रजवार, दुसाद, कोयरी कहार सब मिल करके है कहे भैया हम लोग को जान बचाइए, हम लोग को भैया जान बचाइए। लेकिन त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, जब हम लोग ने सब सोच विचार किया तो हम लोग ने सब मिल करके लालू प्रसाद यादव जी को बिहार का गद्दी सौंपा। लालू प्रसाद यादव जी को हम लोग ने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया ताकि हमारी बेटी रोटी, हमारी जमीन, हमारी संपत्ति, हमको शिक्षा, सम्मान, रोजगार मिल सके। लेकिन हमको क्या मिला? क्या मिला? उनके लोगों के द्वारा हमारे जमीनों पर कब्जा किया गया, उनके लोगों के द्वारा हमारे बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया गया, उनके द्वारा हमारे घर के मुर्गियों को, बकरियों को चुरा करके रखा गया, उनके द्वारा सबसे ज्यादा अत्याचार किया गया। ये मैं नहीं कहता, उस समय का वर्तमान कोर्ट कहती है। और यही बात को हम लोग ने कहते हैं, जिस व्यक्ति को हम लोग ने रक्षक समझा, मांझी मुसहर भूइया परिवार ने हम लोग ने समझा कि लालू प्रसाद यादव जी हमको बचाएंगे, हमको रक्षा करेंगे, हमको सम्मान देंगे, लेकिन वही रक्षक भक्षक निकल गया। इसीलिए हम लोग ने 2005 में नीतीश कुमार जी का साथ देने का काम किए। आज लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री से कैसे हट गए? कहते हैं क्या? और तो और सुनिए, कितना कुछ लोगों को शर्म भी नहीं आता। कहते हैं क्या, नंदलाल जी जो मांझी मुसहर इतना बोल रहा है न, लालू यादव की जी के देन है, कितना शर्म तक नहीं आता। उनसे हम कहना चाहते हैं, लालू यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री किसने बनाया? लालू यादव जी को गद्दी पर किसने बैठाया? लालू यादव जी को किसने राजनीतिक रूप से पैदा किया? इस सवाल का भी तो जवाब दे। और कहते हैं मांझी मुसहर भूइया परिवार, गरीब गुरबा दलित मांझी, पूरे बिहार के वंचित समाज के लोगों ने, हम लोग ने उनको गद्दी सौंपने का काम किया। और कहते हैं कि हमने तुमको आवाज दिया। अगर हमने ताकत नहीं दिया होता, हमने आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया होता, तो आप क्या हमको दे पाते? मतलब राजद वंचित की लड़ाई नहीं लड़ती है, केवल ढकोसला और बातें बनानी। बिल्कुल बिल्कुल, ये लालू राबड़ी की सरकार, तेजस्वी जी की सरकार ने हम लोग के साथ हमेशा छल किया है। और आज भी हम कहते हैं, अगर तेजस्वी यादव जी को, अगर
लालू प्रसाद यादव जी को। और अगर आरजेडी के साथियों को इस बिहार में पुनः वापस आना है तो सबसे अपने समाज के लोगों को, जिनको जो लोग जमीन कब्जा किए हुए हैं, उनको जाकर के अपने लोगों को समझाए और मांझी भूषण भुइयां को जो जमीन कब्जा के रखे हैं उनको दिलाने का काम करे साथी। और घर घर जाकर के तेजस्वी यादव माफी मांगे कि हमने गलती किया है, हमारे परिवार के सदस्यों के लोगों ने गलती किया है, पुनः गलती ऐसी नहीं होगी, हम लोग पुनः उनको समर्थन देने का काम करेंगे। और उस राजद पार्टी में अपने प्रदेश अध्यक्ष कोई मांझी मुसर भुइयां कहीं बिहार के लोगों को बनाने का काम करेंगे। हम भुइयां मुसर भी, मैं नंदलाल मांझी भी उनके पीछे पीछे चलने का काम करूंगा। केवल बात चुनाव आता है तो कहता है मांझी मुसर भैया भैया, पहले कहाँ था? हमारा जमीन पर कब्जा कर रहा था। एक सब और आपके ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं, एक तेजस्वी यादव जी का आप निकाल दीजिए वीडियो बाइट, जहां मांझी मुसर के किसी तरह का अगर आफत विपत सुल्तान में हुआ है, किसी तरह का कोई हत्या हुआ है, तेजस्वी यादव ने जाकर के संतान न देने का काम किया हो, आप एक भी दिखा दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और कहते हैं कि मुसहर के नेता हो गए कुछ विधायक लोग, लोभ लालच में समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में अपन जो बहन बेटियों का इज्जत है उसे सौदा करना चाहते हैं। यह कतई संभव नहीं है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और जीतन राम मांझी, डॉक्टर संतोष मांझी उसकी लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर है, तैयार है। कोई बिहार का माय का लाल नहीं है जो गरीब गुरुओं पर अगर किसी तरह का करेगा तो हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। यह भी मैं आपको कह देना चाहता हूं साथी। तो देखिए, ये है नंदलाल मांझी जी, काफी सारी बातों को बता रहे थे। प्रमुखता ये बातें थी कि राजद मुसर भुइयां को अधिकार देती नहीं है, और अगर देना है तो राजद को प्रदेश अध्यक्ष मुसर भुइयां को बनाया जाए, ये मांग कर रहे हैं। और ऐसा होगा तो ये भी उनका मदद करेंगे। वीडियो कैसा लगी कमेंट प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।